दक्षिण अमेरिकी देश है वेनेजुएला, जहां कुछ दिन पहले तो तब भूकंप आया था जब अमेरिका जो है वो वहां के राष्ट्रपति को किडनैप करके मदुरो को ले आए थे। लेकिन आज भूकंप ने वहां कहर मचा दिया, तबाही मचा दी। भूकंप के झटकों ने वेनेजुएला को इतनी बुरी तरह हिला दिया कि हर तरफ हाहाकार मच गया। पहले भूकंप का डबल अटैक और उसके बाद 20 आफ्टर शॉक्स। भाई लोग एकदम दहशत से कांप गए। वेनेजुएला की राजधानी कराकस और इसके आसपास के शहरों में भूकंप के बाद चीख पुकार मच गई। भूकंप ने वेनेजुएला में ऐसी तबाही मचाई कि हजारों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। वेनेजुएला में पिछले 126 सालों में आया यह सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इससे पहले साल 1900 में 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया था। आप देखिए कि 1 मिनट के अंदर वेनेजुएला में भूकंप के 20 से ज्यादा झटके आए। भूकंप का पहला झटका 7.2 की तीव्रता का था। इसके 40 सेकंड के अंदर 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया और इसने वेनेजुएला को दहला दिया। यूएसजीएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से ज्यादा मौत का अनुमान लगाया है। भूकंप से मौत का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। आज आपको वेनेजुएला की एक तस्वीर दिखाऊंगा और इस सदी के सबसे ताकतवर भूकंप ने इतनी भयंकर तबाही क्यों और कैसे मचाई। क्या 1 लाख लोग मर गए होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? यह सब आज आपको बताऊंगा। इसके साथ ही भारत में बारिश ने कहां सब कुछ बहा डाला है, उसकी खौफनाक तस्वीर और खबर भी है। लेकिन पहले कुदरत के इस कहर का एक ट्रेलर देखिए। देखिए, भूकंप की वजह से वेनेजुएला में जिस तरह हाहाकार मचा है, हर जगह चीख पुकार मची है, उसकी एक वजह यह भी है कि भूकंप का डबल अटैक ऐसे दिन हुआ जब पूरा देश छुट्टी मना रहा था। साल 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में मिली ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद थे और ज्यादातर लोग अपने घरों में ही मौजूद थे। वहां मची तबाही के ऐसे शॉकिंग वीडियो सामने आ रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं देखे आप। जैसे इस तस्वीर को देखिए। भूकंप के तेज झटके आते ही इमारतों से मलबा गिरना शुरू हो गया। वहां से जो लोग गुजर रहे थे, भाई वो हड़बड़ा गए कि क्या ही हो रहा है, बिल्डिंग गिर जाएगी उनके ऊपर क्या। देखिए क्या हुआ है। भूकंप कितना शक्तिशाली था, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। घर के अंदर रखा सामान गिरकर टूट रहा है, दीवार पर लगा टीवी जोर जोर से झूलता दिख रहा है, सोफा और दूसरा सामान भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई सोफा को हिला रहा है, उस तरह की तस्वीर। टीवी देख रहे हैं, टीवी एकदम धाएं 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 हिला जा रहा है। आप देखिए कि घरों के में खड़ी गाड़ियां कैसे भूकंप के तेज झटकों की वजह से हिचकोले खा रही हैं। जैसे लग रहा है कि कोई गाड़ी को जोर जोर से हिला रहा है। देख रहे हैं, भूकंप के 2 शक्तिशाली झटकों ने वेनेजुएला में ऐसी तबाही मचाई कि करीब करीब पूरे देश में ब्लैकआउट जैसे हालात बने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करना पड़ा है। वेनेजुएला के सबसे बिजी रहने वाले मैकेटिया एयरपोर्ट की तस्वीर आप देखिए। कराकस के पास ही है ये, और इस एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा भूकंप की वजह से टूट के गिर गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को लगा कि प्लेन से क्या ऊपर जाएंगे, आज तो लग रहा है सीधा ही ऊपर चले जाएंगे। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। भूकंप के दौरान वेनेजुएला में हर तरफ हाहाकार मच गया। इमारतें गिरती रहीं, इमारतों से मलबे गिरते रहे, लोग जान बचा के भागते रहे। भूकंप के बाद लोग रोते बिलखते अपनों की तलाश करते भटकते भी नजर आए। वेनेजुएला में भूकंप के बाद हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था। जहां से भी तस्वीरें आ रही थी वहां टूटी हुई इमारतें ही नजर आ रही थी। जिस वक्त वेनेजुएला में भयंकर भूकंप आया, उस वक्त का एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऐसे शख्स ने उस वीडियो को शेयर किया जो भूकंप के तेज झटकों के बीच एक अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखा। जैसे जैसे यह शख्स अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल से नीचे की तरफ उतरता है, दीवारों में भूकंप की वजह से आई दरारें नजर आती। देखिए, वो उतरता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग ही गिर जाएगी। सीढ़ियों पे मलबा गिरा हुआ
और जैसे जैसे ये शख्स नीचे की मंजिलों तक पहुंचता है, तबाही की तस्वीर पूरी तरह से दिखती है कि जैसे खंडहर है। लग रहा है कि जैसे खंडहर कोई घूमने गया हुआ हो, वो उसको देख के उतर रहा है। भूकंप के डबल अटैक से जिस तरह इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं और लगातार आफ्टर शॉक्स अभी भी आ रहे हैं, उससे लोगों में दहशत है कि भाई रात भी सड़कों पर गुजारने के लिए लोग मजबूर हैं। लोगों को लग रहा है रात में सोने गए, फिर भूकंप आया, इतना आफ्टर शॉक आ रहा है, फिर तो उठ ही नहीं पाएंगे। वेनेजुएला में भूकंप की वजह से मची तबाही की कुछ और तस्वीरें आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले भूकंप का केंद्र किस जगह था वो देखिए। वेनेजुएला में जो दोनों भूकंप आए, उनका केंद्र राजधानी काराकस के पश्चिम में करीब 160 किलोमीटर दूर था। इसलिए काराकस और उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मची। इनमें ला गुवाइरा प्रांत के भी कई शहर शामिल रहे। भूकंप से मची तबाही के बीच वेनेजुएला में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। रेस्क्यू टीम मलबे में जिंदा बचे लोगों की तलाश में जुटी है। आप देखिए, पहले 2 तेज झटकों और फिर 20 आफ्टर शॉक्स के बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरह घरों में जो बुजुर्ग और पालतू जानवर फंस गए थे, उनको बचाने के लिए दौड़ते दिखे। देखिए जरा। रेस्क्यू टीम को उस वक्त बड़ी कामयाबी भी मिली जब मलबे के नीचे दबे 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देख रहे हैं, तीनों को किसी तरह से निकाला गया। चीख पुकार के बीच रेस्क्यू मलबे से मिले एक पपी को दुलार करती हुई नजर आई, ये भी बच गया। देखिए, यह समझना जरूरी है कि आखिर वेनेजुएला में आए भूकंप को लेकर यूएसजीएस ने मौत का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचने की आशंका जताई की। दरअसल आमतौर पर जब भूकंप आते हैं तो उनके बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स कम तीव्रता वाले होते हैं, लेकिन वेनेजुएला में ऐसा नहीं हुआ। वहां पहला भूकंप 7.2 की तीव्रता का आया, 40 सेकंड के अंदर दूसरा भूकंप और तेज 7.5 की तीव्रता का आया। इसे अर्थक्वेक डबलेट कहा जाता है। जियोपॉलिटिक्स के मुताबिक अर्थक्वेक डबलेट की घटना कई सालों में एक बार होती है और बड़ी तबाही की वजह बनती है। वेनेजुएला में भूकंप ने जिस तरह भयंकर तबाही मचाई है, उससे साफ है कि भूकंप आते ही लोग दहशत में आ जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। जब भी भूकंप आते हैं, इनके बारे में जानकारी दी जाती है। ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में आपको बताता हूं। भूकंप के वक्त अगर घर के अंदर हैं तो सबसे पहले तुरंत बाहर खुले में निकलिए। अगर तुरंत बाहर निकलना संभव नहीं है तो किसी मजबूत टेबल, बेड या दरवाजे की चौखट के नीचे खड़े हो जाइए। अगर घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए तो खुले मैदान या खुली जगह पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। अगर हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल तो भूल के मत कीजिएगा। और भूकंप के वक्त ऊपरी मंजिल में रहने वालों के लिए तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर पाना करीब करीब नामुमकिन होता है, तो इसलिए अपने ही घर में रहिए तो बेहतर है, क्योंकि भाई भूकंप तो कुछ सेकंड्स में ही तबाही मचा देता है। मौजूदा दौर में बड़े शहरों में बहुमंजिला इमारतों में रहना लोगों की मजबूरी है। ऐसे में ऐसे कुछ उपाय किए जा सकते हैं जो भूकंप ही नहीं, आग लगने जैसे घटनाओं के वक्त भी जान बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे एक तस्वीर को देखिए, इस तरह के कई इक्विपमेंट जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इमरजेंसी के दौरान बहुमंजिला इमारत में आसानी से नीचे उतरा जा सकता है। इसे आसानी से घर की बैल्कनी में इंस्टॉल किया जा सकता है और फिर आप उसको अपने आसपास लपेटिए और धीरे धीरे करके ऐसे आप उतर सकते हैं। ज्यादा टेक्निकल जानकारी की भी इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती। इस सेफ्टी सिस्टम में एक मजबूत स्टील केबल और मेटल क्लिप शामिल होती है जो दीवार पर लगाए गए एक बॉक्स में लगी होती है। अगर किसी इमारत में आग लग जाए, सीढ़ियां या लिफ्ट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो भी शख्स इस केबल के जरिए कंट्रोल्ड तरीके से धीरे 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 नीचे उतर सकता है। तो ये कई बार लाइफ सेविंग हो सकता है। क्या कीजिएगा भाई, हाई